नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नए साल में आप जो भी ख्वाहिश रखें या आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, इस साल पूरा हो जाए। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, और जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते हैं, पूजा पाठ भी नहीं करते, फिर भी अपने जीवन में बहुत खुश हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल उठता है। आज हम आपको बताएंगे श्री कृष्ण इस बारे में क्या बताते हैं। अगर आपने आज का वीडियो सुन लिया तो आप कभी जीवन में दुखी नहीं होंगे। आपको खुश रहने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा सुनना पड़ेगा। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वह परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वह लोग खुशी से रह रहे होते हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। अच्छे कर्म करने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो लोग अधर्म की राह में चलते हैं वह हमेशा खुश रहते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं? अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जवाब देंगे। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी या कोई परेशानी होती थी, तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने श्री कृष्ण के पास जाकर कहा वह एक दुविधा में है और इसका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं जान पाता। अर्जुन श्री कृष्ण की बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा, आइए चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उस कथा को सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की राह चुननी है। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत ज्यादा महत्ता थी। वह व्यापारी पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह व्यापारी हर रोज पूजा पाठ करता था और दान धर्म में भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह व्यक्ति हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए जाता था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उस दूसरे पुरुष ने सोचा, यह अच्छा मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय पूजा पाठ में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और
पंडित जी चिल्लाने लगे। वहां पर बहुत सारे लोग एकत्र हो गए और उस व्यापारी को चोर समझकर बहुत मारा पीटा। किसी तरह व्यापारी बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां पर भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से सारा धन चुराया था। उस चोर ने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह सब देखकर उस व्यापारी को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें बाहर निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने जब दूसरे पुरुष को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में हमेशा विश्वास रखता था, उसके बदले मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी हुई पोटली मिली। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? व्यापारी की बात पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटे से चोट में बदल गई और तुम्हें इतना लंबा जीवन मिला। अब मैं तुम्हें इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में बताता हूँ। दरअसल इस व्यक्ति के भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से सिर्फ वह एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? तो अर्जुन मुस्कुराने लगे। दोस्तों, ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा।